सिविल सेवा के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम IAS DPIS के इस करियर विजन प्रोग्राम में स्वागत है। मित्रों, पिछले दिनों आपने देखा कि आप लोगों का परिणाम आ गया और ढेर सारे लोग समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में चयनित हुए और कई लोग परीक्षा में असफल रहे। तो ऐसे लोगों के लिए तो एक मेरी यही सलाह है कि आप लोग कभी भी हिम्मत मत हारिए और अगर आप एक बार प्री क्वालिफाई करके मुख्य परीक्षा दे चुके हैं और साक्षात्कार दे चुके हैं तो अब आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप उस श्रेणी में शामिल हो गए हैं जहां एक दिन निश्चित है कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हाँ, समस्या तब होती है जब प्रीलिम्स कभी नहीं निकला हुआ होता है, लाख प्रयास के बाद तब आपको नई रणनीति बनानी होती है। लेकिन प्री मेंस और इंटरव्यू के आप दौर में हैं तो निश्चित रूप से आप एक दिन सफल होंगे। तो आप पुनः नए ऊर्जा से आप अगली परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि अब आ रहा है 2023 का विज्ञापन, बस शीघ्र आने वाला है। मित्रों, 2023 के विज्ञापन की तैयारी हो रही है। असलियत तो ये है कि विज्ञापन दोनों तरीके से तैयार, एक पुराना विज्ञापन तो है ही, नए विज्ञापन जो बिना सब्जेक्ट वाला है वो भी तैयार हो रहा है। लेकिन अब कौन सा विज्ञापन निकालेंगे ये तो अभी कुछ और दिन अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी मुख्यमंत्री कार्यालय से वैकल्पिक विषय पर कोई निर्णय नहीं हुआ है और अभी कुछ और दिन निर्णय नहीं होगा। मतलब जनवरी तक तो अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं होना है, इतना तो मान करके चलिए ही। तो अब समस्या गंभीर होती जा रही है कि क्या इस वर्ष वैकल्पिक विषय रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आनन फानन में कहा जा रहा था कि अब कैबिनेट अप्रूवल करने वाली है, अभी तक कैबिनेट के इर्द गिर्द भी नहीं आया मामला और मात्र चीफ सेक्रेटरी और CS और ACS के पटल पर पड़ा हुआ है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। अब देखिए क्या होता है निर्णय, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन विज्ञापन दोनों तरीके के हैं। पुराना विज्ञापन तो है ही, जिसमें कुछ अगर सब्जेक्ट नहीं बदलता है, सब्जेक्ट अगर बना रहता है तो पुराने विज्ञापन में ही पदों को और कुछ जोड़ करके आगे बढ़ा दिया जाएगा। हाँ, बदल जाता तो नया विज्ञापन जो तैयार कर रहे हैं, हो सकता है ये 20 फरवरी के आसपास, 15 से 20 फरवरी के आसपास से नया विज्ञापन आ जाए। तो अभी भी वह वो की स्थिति है। पदों की अगर हम बातें करें तो पद देखिए, UP PCS में सदैव 100 पद पर विज्ञापन आते हैं, तो लगभग कमीशन को 100 पद प्राप्त होने वाले हैं। लगभग 90-95 पद प्राप्त हो गए हैं और ये उप जिलाधिकारी यानी डिप्टी कलेक्टर के भी 20 पद स्वीकृत हैं और भी पद आ रहे हैं। तो लगभग 40 के आसपास पद इसके भी आ जाएंगे और DSP के भी पद आ जाएंगे। तो लगभग 140 या 135 पर विज्ञापन आ जाएगा। हालांकि ये विज्ञापन ये पद बढ़ करके और लगभग 300-350 के आसपास रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 2023 चुनौतीपूर्ण रहेगा, आप हल्के में मत लीजिए। इसलिए आप अपने तैयारी को और रणनीति को बेहतरीन अंजाम देते रहें। तो अब इसमें बहुत अधिक समय नहीं रह गया है, क्योंकि ये शीघ्र, क्योंकि उस बीच आपको अपने साक्षात्कार की भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि साक्षात्कार का भी परिणाम आपके फरवरी में आ सकता है। वो फरवरी में आ सकता नहीं, आ जाएगा। 10 से 15 फरवरी के बीच में हर हालत में परिणाम आ जाएगा। तो आपको मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए आपको बिल्कुल रेडी रहना है, ठीक है। तो इसके लिए तो आप हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ तत्काल जुड़ सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू प्रोग्राम कंटिन्यू है। जहाँ तक इसकी बात है, आपको प्रीलिम्स पर केंद्रित रहना है। प्रीलिम्स आपके लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है और हो जाएगा, इसलिए आपको इस पर ध्यान रखना है। आपके पद UP PCS में लगभग 350 से लेकर और 370-75 के आसपास तक की संभावना है। हाँ, हो सकता है कि पद और भी बढ़ जाए, लेकिन जहाँ तक संभावना है 120 से 30 के बीच में आपका विज्ञापन आ जाएगा पदों पर और लगभग 350 से 400 पद आपके रहेंगे। तो ये एक संभावना, जो जानकारी थोड़ी बहुत है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कि बस पूरी तरीके से यही है। हाँ, जो जानकारी थोड़ी बहुत मिली है उस जानकारी के आधार पर इस चीज़ को आपके सामने पेश किया जा रहा है, बताया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के आपको ये मान करके चलना है कि PCS आसान नहीं होगा, इसका राह अत्यंत कठिन है, ठीक है। इस कठिन राह को आपको बेहतरीन तरीके से
लेकर के चल रहा है। मित्रों इसके लिए टेस्ट सीरीज को आपको अधिक ध्यान है, स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज पर आप ध्यान दीजिए, और वो स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज हमारे देवप्रयागम में बेहतरीन तरीके से हमारी टीम के माध्यम से संचालित की जा रही है, तो आप उसमें आकर के बेहतरीन कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेंस क्वालिफाई होकर के इंटरव्यू के लिए भी हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं, आप उसमें भी जोड़ सकते हैं। तो ये तो अपडेट्स अभी लेटेस्ट है, इस हफ्ते की अपडेट्स है, और भी जैसे अपडेट्स आपको यहाँ से प्राप्त होगी, इस करियर विजन में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। लेकिन ये करियर विजन आपके करियर के निर्माण के लिए है। आप अपने निर्माण पथ पर, करियर के विकास के पथ पर निरंतर आगे चलते रहिए, आगे चलते रहिए, आगे चलते रहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आपको बस केवल अर्जुन गांडीवधारी होना है और सदैव उसी लक्ष्य को भेदना है जिस लक्ष्य के आप आए हैं। ये मान करके चलिए, अगर आप तैयारी में जुटे हैं तो निश्चित रूप से आपके साथ संयोग रहा है, और वो संयोग क्या है, सुखद है। इसलिए बिना विचलित होते हुए आप आगे बढ़िए। समस्याएं आपके साथ एक दो नहीं है, असंख्य समस्याएं हैं मित्रों। समस्याओं की कोई सीमा नहीं है, लेकिन समस्याओं का समाधान करते हुए आपको आगे बढ़ते चलना है, आगे बढ़ते चलना है, आगे बढ़ते चलना है। जय हिंद, जय भारत, ढेर सारी शुभकामनाएं।